तो फाइनली हमारे गेम में CS रैंक का नया सीजन आ चुका है एंड आई नो आप में से लगभग हर एक बंदा हर सीजन की तरह इस सीजन में जल्दी से जल्दी रैंक पुश करने का सोच रहा होगा एंड शायद इसी वजह से आपने इस वीडियो पे क्लिक भी किया है ताकि आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मालूम पड़ जाए जिससे कि आपके लिए रैंक पुश करना काफी ज्यादा इजी हो जाए। तो इस वीडियो में आपको काफी सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले टिप में आपको ये बता देता हूँ कि कैसे आप किसी भी राउंड के स्टार्टिंग में 1-2 नॉक काफी आसानी से निकाल सकते हो। तो उसके लिए देखो आपके पास एक्टिव कैरेक्टर में तात्सुयो कैरेक्टर का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है एंड अगर आप केली कैरेक्टर को भी इक्विप करते हो तो आपको और भी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। अब देखो जैसे ही आपका राउंड स्टार्ट होता है ना तो आपको स्टार्टिंग में ही 3 बार तात्सुयो कैरेक्टर का स्किल यूज कर देना है, फिर आप काफी जल्दी एनिमीज के पास पहुंच जाओगे एंड आप काफी आसानी से 1-2 बंदे को तो सरप्राइज करके मार ही दोगे। जैसे कि फैक्ट्री वाले राउंड में जल्दी से आपको तात्सुयो लगा के यहाँ पे लकड़ी के पास आ जाना है, फिर यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करोगे ना तो वॉल के उस साइड से बंदे आएंगे तो उन्हें आप काफी आसानी से फिनिश कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास नेड होता है ना तो यहाँ आके आप काफी आसानी से जो लकड़ी के पीछे होते हैं उन्हें आप खत्म कर सकते हो। एंड सेम तरीके से आप निरोग डैम में इधर जल्दी से वुडन ब्लॉक के पास आके इधर जो भी बंदा होता है ना सामने दरवाजे के पास उनको आप नॉक कर सकते हो ग्रेनेड से या फिर गन से। एंड सेंटोसा में भी अगर आप लेफ्ट साइड से आते हो ना तो यहाँ पे वॉल के साइड जो आप वेट करोगे ना तो आपको दिख जाएगा कि कोई बंदा यहाँ पे फेंस के पीछे है कि नहीं, एंड अगर वहाँ पे कोई बंदा होता है तो उसे भी आप काफी आसानी से खत्म कर सकते हो। तो इसी तरीके से तात्सुयो का यूज करते हुए आप जल्दी से रश करके काफी आसानी से स्टार्टिंग में ही नॉक्स निकाल सकते हो, जिसके बाद बाकी एनिमीज को फिनिश करके राउंड निकालना काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। अब सेकंड टिप में मैं आपको फर्स्ट राउंड निकालने की कुछ टिप्स एंड फ्लैंकिंग के बारे में बताने वाला हूँ। देखो फर्स्ट राउंड को जीतना ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फर्स्ट राउंड जीते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस एक तो बढ़ जाता है एंड साथ ही आपको सेकंड राउंड के लिए ज्यादा पैसे मिलते हैं, जिससे कि आप अच्छे गन खरीद के सेकंड राउंड को भी काफी आसानी से जीत सकते हो। देखो सबसे पहले फर्स्ट राउंड में आपको या तो G18 डबल यूएसपी या फिर ग्रेनेड का यूज करना है। आपको M500 नहीं लेनी है क्योंकि अभी M500 का पावर कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से अगर आप बंदे को हेडशॉट भी मार देते हो ना तो वो बंदा नॉक नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा यही होगा कि आप डबल यूएसपी या फिर G18 का यूज करो। एंड अगर आपके एनिमीज के पास कटाना होता है ना तो आपको उसके क्लोज में बिल्कुल भी नहीं जाना है, आपको कम से कम तो 4-5 कदम पीछे रह के ही उससे फाइट लेनी है। अब फ्लैंकिंग की बात करें तो देखो फ्लैंक आपको तभी करनी है जब आपको एनिमीज का लोकेशन मालूम हो। फ्लैंक में क्या होता है कि एक बंदा एनिमीज को पीछे से जाके अटैक करता है एंड जब वो 1-2 बंदे को नॉक कर देता है ना तो फिर राउंड निकालना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। हर राउंड में फ्लैंक करना जरूरी नहीं है, आपको सिचुएशन के हिसाब से ही फ्लैंक करना है। अभी यहाँ पे देखो एक बंदा जैसे ही ड्रॉप लूटने आता है ना तो मैं ग्रेनेड से उसे नॉक कर देता हूँ। अब वहाँ पे देखो उसको रिवाइव करने के लिए उसके और भी टीममेट्स आ जाते हैं, तो मैं अपने टीममेट से बोल देता हूँ कि उन पे कंटिन्यूअस फायर करते रहे जिससे कि उनका ध्यान हमारे टीममेट्स की ओर रहे। एंड यहाँ पे फिर मैं नीचे लेफ्ट साइड से फ्लैंक करना स्टार्ट कर देता हूँ एंड फिर एक बंदे को मैं नॉक करके फिनिश भी कर देता हूँ एंड अंत में हम इस राउंड को जीत जाते हैं। अब थर्ड टीम में देखो जब भी आप CS रैंक में खेलते हो ना तो आपको हमेशा एक पेयर में रहना है, यानी कि आपको हमेशा अपने साथ एक टीममेट को रखना ही रखना है। चाहे आप किसी एनिमी पे रश करने जा रहे हो या फिर आप किसी जगह पे होल्ड कर रहे हो, आपको हमेशा अपने साथ किसी एक टीममेट को रखना है। अगर आप किसी एक टीममेट के साथ रश करोगे ना तो वहां पर आपको काफी अच्छा खासा कवर मिल जाएगा, जिसके बाद आप काफी आसानी से सामने वाले एनिमी को फिनिश कर सकते हो। जैसे कि इस क्लिप में देखो हम दोनों एक साथ रश करके कितनी आसानी से यहाँ पे दोनों एनिमीज को फिनिश कर देते हैं। एंड वहीं इस क्लिप में देखो यहाँ पे मैं अकेला होता हूँ, मेरे साथ इधर कोई टीममेट नहीं होता है, तो इधर जैसे ही मेरे ऊपर एक एनिमी रश करता है ना तो उसको तो मैं फिनिश कर देता हूँ, लेकिन उसके और भी टीममेट्स होते हैं जो कि मेरे को काफी आसानी से नॉक कर देते हैं एंड फिर मेरे किल को यहाँ पे रिवाइव भी मिल जाता है। अगर मेरे साथ यहाँ पे मेरा टीममेट होता तो हम दोनों मिलकर इस राउंड को काफी आसानी से निकाल भी सकते थे। तो इसीलिए आपको हमेशा पेयर में ही रहना है। अब अगले टिप में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आपको ग्रेनेड का परफेक्ट यूज करके एनिमी को नॉक करना है। देखो CS में रैंक पुश करते टाइम ग्रेनेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको अच्छी तरह से ग्रेनेड करना आता है ना तो आप काफी आसानी से ग्रैंड मास्टर पहुंच सकते हो। तो अभी मैं आपको ग्रेनेड के कुछ टिप्स बता देता हूँ जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। देखो सबसे पहले अगर आप किसी भी एनिमी को ग्रेनेड से नॉक करना चाहते हो ना तो वहां पर आपको ग्रेनेड को परफेक्टली कुक करके फेंकना आना चाहिए। अगर आप ग्रेनेड को सही समय तक कुक करके नहीं फेंकोगे तो वहां पर वो बंदा नॉक नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ कि किस डिस्टेंस पे आपको कितने टाइम तक ग्रेनेड को कुक करके फेंकना है। तो अगर कोई एनिमी आपके ग्रेनेड के मैक्सिमम रेंज पे होता है यानी कि आपसे दूर होता है तो वहां पर आपको ग्रेनेड को लगभग 2 सेकंड तक कुक करके फेंकना है। एंड वहीं अगर कोई एनिमी मिड रेंज पे होता है तो आपको 2.2 सेकंड तक कुक करना है। एंड वहीं एनिमी एक्सट्रीम शॉर्ट रेंज में होता है तो आपको लगभग 1.5 सेकंड तक ग्रेनेड को कुक करके फेंकना है। जब आप परफेक्ट तरीके से ग्रेनेड को कुक करके फेंकोगे ना तो वो ग्रेनेड एनिमीज के ठीक सर के ऊपर जाके फटेगा, जिससे कि एनिमीज 100% नॉक हो जाएगा। अब इसके बाद देखो अगर कोई एनिमी आपके ऊपर रश करने आ रहा है या फिर अगर कोई एनिमी आपसे ज्यादा दूर भाग रहा है तो इन दोनों केसेस में उनको नॉक करने के लिए आपको उनका मूवमेंट स्पीड प्रेडिक्ट करना होगा। आपको इस चीज को कैलकुलेट कर लेना है कि ग्रेनेड को कुक करके फेंकने में जो टाइम लग रहा है उस टाइम के अंदर एनिमीज आपसे कितना ज्यादा दूर या फिर आपके कितना ज्यादा नजदीक आएगा, तो वहीं पे आपको ग्रेनेड कुक करके फेंकना है। जैसे कि इस क्लिप में देखो यहाँ पे जो बंदा होता है ना मैं उसके ऊपर डायरेक्टली ग्रेनेड नहीं फेंकता हूँ, मैं बल्कि ग्रेनेड को उसके आगे ही फेंक देता हूँ, जिससे कि जितना टाइम उस एनिमी को वहां पे पहुंचने में लगता है ना ठीक उतना ही टाइम मेरे ग्रेनेड को वहां पे पहुंचने में लगा एंड वो एनिमी काफी आसानी से फिनिश हो गया। तो इसी तरीके से जो आप प्रेडिक्ट करके ग्रेनेड को फेंकोगे ना तो आप काफी अच्छा नेडर बन जाओगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात
बात बता देता हूँ। देखो जब भी आप ग्रेनेड को कुक करके फेंकते हो ना, तो फेंकने के तुरंत ही बाद अगर आपके पास फ्लैश फ्रीज होता है ना, तो फ्लैश फ्रीज को भी फेंक देना है। क्योंकि देखो कई बार एनिमीज को ना 180 से 190 के बीच में डैमेज पड़ता है, जिससे कि वो बंदा नॉक नहीं होता है। तो वहां पर अगर आप फ्लैश फ्रीज भी फेंक दोगे ना, तो वो बंदा काफी आसानी से नॉक होकर फिनिश भी हो जाएगा। अब अगर आपको ग्रेनेड के ऊपर एक पूरी डिटेल्ड वीडियो चाहिए जिसमें मैं आपको पूरी अच्छी तरह से काफी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स समझा सकूं, तो इसके लिए आपको इस वीडियो में 2000 कमेंट्स करने हैं। जब 2000 कमेंट्स हो जाएंगे ना, तो मैं एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा ग्रेनेड के ऊपर। और 5th टिप में देखो, हमारे क्लैश स्क्वाड में जितने भी राउंड्स आते हैं ना, इन सभी राउंड्स में कम से कम एक तो जगह ऐसा होता ही है जहां से हम अपने टीममेट को कवर दे सकते हैं। जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम पे जो आप इधर कंटेनर के पास आओगे ना, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ग्लुआ लगा देना है। फिर स्कोप ओपन करके आप काफी आसानी से कंटेनर के ऊपर आ जाओगे एंड यहाँ से आप अपने टीममेट्स को काफी अच्छा खासा कवर दे सकते हो। तो सभी राउंड्स में आपकी टीम में किसी एक बंदे को इन सारे प्लेसेस का यूज करके कवर देने का ट्राई करना है। अब अगर आपको ऐसे प्लेसेस के बारे में ज्यादा नहीं पता, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इस टॉपिक के ऊपर भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। अब 6th टिप में हम बात करते हैं कि अगर आपके ओपोनेंट में दिमित्री यूजर्स आते हैं ना, तो उनसे आपको कैसे निपटना है। देखो जो सबसे इजी तरीका है दिमित्री वाले को हैंडल करने का, वो है A124 कैरेक्टर का यूज करना। A124 कैरेक्टर का यूज करके आप काफी आसानी से एनिमीज का स्किल ब्लॉक कर सकते हो। अभी आप इस क्लिप में देखो, हमारे ओपोनेंट में 3 दिमित्री वाले आए हैं एंड हमारे टीम में 2 बंदों के पास A124 है। तो देखना अभी कितना ज्यादा हेल्प करेगा हमको। मैं जैसे ही इधर वॉल के पास आता हूँ ना, इधर मैं ग्रेनेड से एक बंदे को नॉक कर देता हूँ। फिर जैसे ही दिमित्री वाले जाते हैं ना रिवाइव कराने, तो हमारे आयुष्मान एंड प्रांशु भाई दोनों A124 का यूज करके उनका स्किल ब्लॉक कर देते हैं। फिर वो रिवाइव नहीं करा पाते हैं। इधर से मैं एक और बंदे को फिनिश कर देता हूँ। फिर लास्ट में हम काफी इजीली इस राउंड को निकाल लेते हैं। तो इस कैरेक्टर का आप यूज कर सकते हो। हमारे स्क्वाड में एक बंदे के पास ये कैरेक्टर होता ही होता है। अब अगर आपने किसी भी एनिमी को नॉक किया ना, तो आपको जल्दी से जल्दी उसे फिनिश करने का ट्राई करना है। क्योंकि अगर कोई एनिमी वहां पे दिमित्री का स्किल यूज कर लेगा ना, तो आपका किल काफी जल्दी रिवाइव हो जाएगा। अब अगर एनिमीज दिमित्री का स्किल यूज कर देते हैं ना, तो वहां पर आपको ग्रेनेड का यूज करना है। ग्रेनेड का यूज करके आप काफी आसानी से उनको वापस नॉक कर सकते हो। फिर जब वो वापस नॉक हो जाते हैं ना, तो आप जल्दी से उनके ऊपर रश करके उन्हें खत्म कर देना। एंड हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अगर आपके पास ग्रेनेड नहीं होता है ना, तो आपको उधर रश करने नहीं जाना है। अगर आप जितना देर में रश करोगे ना, उतना देर में वो एनिमी रिवाइव हो जाएगा। फिर वो हो सकता है आपको काफी आसानी से फिनिश कर दे। अब अगले टिप में, अगर आपके सामने ज्यादा एनिमीज होते हैं ना, यानी कि अगर आपके साथ 1v3 1v4 या फिर 2v3 2v4 का सिचुएशन होता है, तो ऐसे सिचुएशंस में ना आपको बहुत ही ज्यादा पेशेंस दिखाना है एंड इसी के साथ आपको वहां पे उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट रहना है। आपको उधर बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अभी इस क्लिप में देखो, यहाँ पे मैं एक एनिमी से फाइट ले ही रहा होता हूँ, इतने में मेरे सारे टीममेट्स मर जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इस बंदे को फिनिश करने के बाद अपना पोजीशन चेंज कर लेता हूँ। आप अगर पोजीशन चेंज करते रहोगे ना, तो एनिमीज कंफ्यूज हो जाएंगे एंड ऐसे में आपके लिए राउंड निकालना काफी ज्यादा ईजी हो जाएगा। यहाँ पे मैं अपने पोजीशन चेंज करके इस कार के कवर के पीछे आके बैठ जाता हूँ। अब जैसे यहाँ पे एक बंदा आता है, उसको मैं कंटिन्यूअस स्प्रे करके खत्म कर देता हूँ। अब फिर मेरे ऊपर जब दूसरा बंदा रश करने के लिए आता है, तो उसको भी मैं काफी इजीली कवर से बाहर निकल के फिनिश कर देता हूँ। अगर आप बाइजन जैसे गन्स का यूज कर रहे हो ना, तो आपको वहाँ पे कंटिन्यूअस स्प्रे करना है जब तक ये एनिमी खत्म नहीं हो जाता। अब लास्ट में जो एनिमी बचता है ना, वो डर जाता है। तो इसका एडवांटेज लेके मैं जल्दी से उसके ऊपर रश करके उसको भी फाइनली खत्म करके इस राउंड को निकाल देता हूँ। अब 8th टिप में मैं आपको बेस्ट लोडआउट्स एंड कुछ कैरेक्टर्स बता देता हूँ, जो कि आपको जरूर से यूज करना चाहिए सीएस में रैंक पुश करते टाइम। तो लोडआउट में आपको सप्लाई क्रेट, सीक्रेट क्लू या फिर बॉनफायर का यूज करना है। सप्लाई क्रेट का अगर आप यूज करते हो, तो आपको फर्स्ट राउंड में ही कटाना मिल जाता है। फिर आपको आगे वाले राउंड्स में ग्लूआल, ग्रेनेड, इनहेलर, सुपर मेडिकेट एंड लास्ट में बॉनफायर भी मिल जाती है। एंड सीक्रेट क्लू की वजह से आपको कई सारे बफ्स मिल जाते हैं, जैसे कि स्पीड बूस्ट, क्विक एचपी कन्वर्जन, रिस्टोर ईपी, मेडिकेट पर्क। एंड इसमें जो क्विक एचपी कन्वर्जन है ना, ये आपको सबसे ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इसकी वजह से डैमेज पड़ने पे जो भी ईपी होता है ना, वो अपने आप एचपी में कन्वर्ट होने लगता है। तो फाइट करते टाइम ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। तो स्क्वाड में एक बंदे के पास सीक्रेट क्लू होना ही चाहिए। अब इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात करें, तो एक्टिव कैरेक्टर में तात्सुया, A124 एंड दिमित्री, ये तीनों कैरेक्टर्स ना आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे अभी सीएस में रैंक पुश करते टाइम। अब 9th टिप में देखो, जब आपका स्कोर 3-3 हो जाता है ना, तो ऐसे में सबसे पहले जिस भी गन को आप सबसे अच्छी तरह से चलाना जानते हो ना, उस गन को आपको परचेस कर लेना है। मैं तो ऐसे टाइम पे डबल वेक्टर को परचेस करता हूँ, क्योंकि 3-3 राउंड होने पे ना फाइट लास्ट जोन में ही होती है, क्योंकि अपोनेंट्स भी राउंड जीतना चाहते हैं, तो वो लोग भी होल्ड करते रहते हैं। तो लास्ट जोन में अगर आपके पास डबल वेक्टर होता है ना, तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। इससे आप काफी आसानी से किसी भी बंदे को नॉक कर सकते हो। अब जैसे ही आपका राउंड स्टार्ट होता है ना, तो आपको फाइट नहीं लेनी है, आपको कवर के पीछे वेट करते रहना है। आपको ये भी नोटिस करते रहना है कि एनिमी का कोई बंदा फ्लैंक कर रहा है क्या। अगर कोई बंदा फ्लैंक करते हुए दिख जाता है, तो सबसे पहले आपको उसी को फिनिश करना है। फिर जब जोन काफी ज्यादा छोटा हो जाएगा ना, तो आपके पास जितने भी थ्रोएबल्स होंगे ना, जैसे कि ग्रेनेड, फ्लैश फ्रिज, ग्लूआल, मेल्टर, इन सारे आइटम्स को आपको एनिमीज के ऊपर फेंक देना है। अब अगर इनसे एक भी एनिमी नॉक हो जाता है ना, तो आपको जल्दी से रश कर देना है एक साथ। फिर आप काफी आसानी से उनको फिनिश करके राउंड निकाल लोगे। अब 10th टिप है उन लोगों के लिए जो कि रैंडम लोगों के साथ रैंक पुश करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप स्क्वाड बना सकते हो ना, तो आप स्क्वाड बना के ही रैंक पुश करो। रैंडम के साथ रैंक पुश करना ना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है।
हर कोई राकुश भाई थोड़ी होता है जो रैंडम के साथ रैंक पुश कर ले। अगर आपके पास एक स्क्वाड नहीं है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना यूआईडी एंड रैंक लिख सकते हो, जैसे कि अगर कोई बंदा आपके साथ स्क्वाड बनाना चाहेगा ना तो आपको रिक्वेस्ट भेज दे। अब अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको स्क्वाड नहीं मिलता है एंड आपको रैंडम के साथ ही खेलना पड़ रहा है, तो मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ जिसे आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको कभी भी सबसे आगे नहीं रहना है, आपको हमेशा अपने रैंडम टीममेट्स के पीछे ही रहना है। अगर आप सबसे आगे होकर एनिमी के ऊपर रश करते टाइम मर जाते हो ना तो राउंड जितना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए वहां पर आपको बहुत ही ज्यादा सोच समझ के रश करना है। आपका जो भी रैंडम टीममेट सबसे बढ़िया खेल रहा है ना, आपको हमेशा उसी के साथ रहना है। एंड अगर कोई बंदा गाली गलौज कर रहा है तो आपको उसको म्यूट कर देना है। अगर आप उससे बहस करने लगोगे ना तो आप गेम पे ध्यान नहीं दे पाओगे एंड आप उस मैच को हार जाओगे। अब ये तो हो गए कुछ टिप्स। अब अभी मैं आपको टिप्स से हटके कुछ बातें बता देता हूँ जो कि आपको जरूर से ध्यान में रखना है। देखो, जब भी आप रैंक पुश करते हो ना तो आपको वहां पे पूरा सीरियस होकर रैंक पुश नहीं करना है, आपको उधर यार चिल मार के रैंक पुश करना है। बस गेम को गेम की तरह ही लेना है। अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस होकर रैंक पुश करोगे ना तो माइनस होने पे कई बार आपका टीममेट्स के साथ झगड़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद हो सकता है आपका स्क्वाड भी टूट जाए एंड आप आगे रैंक पुश ना कर पाओ। तो इसीलिए हारने पे आपको अपने टीममेट्स पे ज्यादा ब्लेम नहीं डालना है, आपको उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो यार बस यही सारी चीजें मुझे आपको बतानी थी इस वीडियो में। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक जरूर कर देना एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और वीडियो में।